हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे टीचर सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इन टीचिंग। सो अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए अप्रोप्रिएट है। सो इसको जरूर रेफर करिएगा। एंड इसके रिस्पेक्ट में यूजीसी नेट पेपर 1 के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जो आप रेफर कर सकते हैं फॉर प्रिपरेशन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें मेथड्स ऑफ टीचिंग की, तो दो टाइप के मेथड्स होते हैं टीचिंग के लिए, टीचर सेंटर्ड मेथड और स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। इसको हम अप्रोचेस भी बोल सकते हैं, मेथड्स भी बोल सकते हैं। टीचर सेंटर्ड मेथड को हम ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल मेथड बोलते हैं एंड स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड को हम लर्नर सेंटर्ड बोलते हैं। तो अगर टीचर सेंटर्ड की हम बात करें तो जो टीचर सेंटर्ड मेथड है, यहाँ पर सब कुछ टीचर डिसाइड कर रहा है। टीचर को क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, सब कुछ टीचर डिसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे टीचर जो है वो एक्टिव रोल में होता है। तो यहाँ पर प्राइमरी रोल बोला गया है टीचर का है एंड सेकेंडरी रोल जो है वो स्टूडेंट का है, यानी कि स्टूडेंट यहाँ पे पैसिव रोल प्ले कर रहा है। इसके बाद जो टीचर है वही प्रेजेंट करेगा इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे लेक्चर फॉर्म में जो भी प्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स को वो टीचर ही प्रेजेंट करेगा, वही डिसाइड करेगा। तो जो लेक्चर मेथड है वो क्या है, वो एक एग्जाम्पल है टीचर सेंटर्ड मेथड का। इसके बाद एडवांटेजेस क्या है टीचर सेंटर्ड मेथड के, तो स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे एक डिसिप्लिन एक एनवायरनमेंट बनाकर रखते हैं, एक डिसिप्लिन में रहते हैं स्टूडेंट्स, चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, प्रॉपर फोकस्ड रहते हैं और फुल अटेंशन से सारी बातें, सारा लेक्चर को सुनते हैं। इसके बाद डिसएडवांटेजेस भी हैं टीचर सेंटर्ड मेथड के, क्या कि इंटरैक्शन नहीं हो पाता भाई। यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करने के चक्कर में स्टूडेंट्स आपस में इंटरैक्ट नहीं कर पाते, कोलैबोरेशन नहीं हो पाता स्टूडेंट्स के बीच में, क्रिएटिविटी नहीं डेवलप हो पाती बच्चों में, ना ही कोई फीडबैक होता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं टीचर सेंटर्ड मेथड के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं लर्नर सेंटर्ड मेथड की। लर्नर सेंटर्ड मेथड के अंदर जो लर्नर है यानी कि जो स्टूडेंट है वो एक्टिव रोल में होता है और जो टीचर है वो पैसिव रोल के अंदर होता है। यहाँ पर लर्नर, या फिर मैं ये बोलूँ लर्नर सेंटर्ड मेथड के अंदर वो सारी चीजें होती हैं जो टीचर सेंटर्ड में नहीं होती, या फिर हमने जो टीचर सेंटर्ड के डिसएडवांटेजेस पढ़े थे वो सारे ही डिसएडवांटेजेस यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, जो कमियां टीचर सेंटर्ड में थी उन्हीं सारी कमियों को ये दूर करता है। ठीक है, अब क्या क्या चीजें हैं वो, जैसे कि डिस्कशन मेथड एक एग्जांपल है लर्नर सेंटर्ड मेथड का। यहाँ पर लर्नर क्या करता है, इंटरैक्ट करता है, कोलैबोरेट करता है, डिस्कशन करता है और यहाँ पर क्रिएटिविटी भी बढ़ती है बच्चे की, फीडबैक होता है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। स्टूडेंट यहाँ पे इंटरैक्ट करता है, ग्रुप वर्क करता है, कोलैबोरेट करता है। अब यहाँ पे एडवांटेजेस क्या क्या हैं हमारे लर्नर सेंटर्ड मेथड के, तो वही सारे जो वहाँ पे डिसएडवांटेजेस थे वही सारे एडवांटेजेस यहाँ पर हो जाएंगे आपके। यहाँ पर स्टूडेंट इंटरैक्शन करता है, कोलैबोरेशन करता है, क्रिएटिविटी एंड फीडबैक, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम ड्रॉबैक्स या डिसएडवांटेजेस की बात करें तो अनडिसिप्लिन रहती है क्लास। ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रहता है। इंट्रोवर्ट यानी कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कनेक्ट नहीं कर पाता, या वो इंट्रोवर्ट है, ज्यादा बात नहीं करना चाहता, वो दूसरों से कोलैबोरेट नहीं करना चाहता, या वो सिंगल या इंडिविजुअली सोलो परफॉर्म अच्छा करता है, तो उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। इसके बाद कोई फोकस नहीं रहता क्योंकि आपस में बात कर रहे होते हैं। टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है क्योंकि हम पहले स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दे देते हैं, आप डिस्कस कर लो, उसके बाद टीचर आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो टाइम यहाँ पे ज्यादा लग जाता है। तो ये है कुछ ड्रॉबैक्स ऑफ लर्नर सेंटर्ड मेथड। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, टीचर सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड मेथड में क्या डिफरेंस है। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।